जौहर जबीन। मैं आपका साथी प्रेम बच्चन और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज द वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आपको बताते चलें, विगत दिनों झारखंड में छात्रों का आंदोलन काफी चरम सीमा पर थी। उस आंदोलन में कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। सत्ता को डिस्टर्ब करने के लिए विपक्षियों का षड्यंत्र भी देखे गए। बाहरी छात्रों को, बाहरी लोगों को लाकर राज्य को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। जैसा अन्य राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में होता आ रहा है, उसी प्रकार की कार्रवाई झारखंड में भी करने का प्रयास किया गया। लेकिन झारखंड के छात्रों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और संयम से काम लेते हुए वैसे छात्रों को चिन्हित करने का काम किया। और अंततोगत्वा जो छात्रों की मांग थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में सीधा छात्रों से वार्ता करे, उनकी बातें सुने, उनकी मांगों को मान ले। आखिर वो दिन आ गई जब छात्रों की मांगों को हेमंत सोरेन ने, उनके कैबिनेट ने पूरी तरह से जायज मानते हुए उन्होंने तमाम परीक्षाओं को, जिसमें घोटाले घपले की आशंका थी, उन तमाम को रिजेक्ट कर दिया। अब स्थिति ये बन गई है कि कुछ छात्रों को जिनकी चयन हो चुकी थी, उनके अंदर में सरकार के प्रति नाराजगी साफ सुथरे ढंग से देखे जा रहे हैं और वे अब विरोध करने के लिए तैयार हो गए। स्थिति बड़ा विचित्र है। जब ये छात्र लड़ रहे थे तब वैसे अभ्यर्थी चैन से बैठे थे और जब सरकार पर दबाव बनने के बाद सरकार ने तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया, तब ऐसे छात्रों को परेशानी बढ़ गई जिनका चयन विभिन्न विभागों में हो चुकी थी, जबकि उन छात्रों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें विधिवत एग्जाम देकर आए थे। आखिर में ये खेल क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यह खेल प्रायोजित है, केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित खेल है। इस खेल में एक सूत्री कार्य होता है, एक सूत्री नीति होती है कि वर्तमान सरकार को, मौजूदा सरकार को महिमा मंडन कर, उसे बदनाम कर और इतनी व्यवस्था पैदा कर दे, या तो मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। यह अराजकता की स्थिति केंद्र की सरकार लाना चाहती है। आइए, अनशनकारी जो महतो साहब थे, छात्र नेता, उन्हें कैबिनेट मंत्री श्रीमती पांडे जी ने शरबत पिलाकर, जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन को तुड़वाया और छात्रों में काफी उत्साह देखे गए। छात्र काफी उत्साहित हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मान लिया। अब देखना यह है, क्या ये सरकार को स्थिर रखने के लिए या कह लीजिए सरकार को अस्थिर करने के लिए अब केंद्र सरकार की क्या नीति होगी। क्या सीबीआई के छापे पड़ेंगे मंत्रियों के घर, या फिर इनकम टैक्स के रेड पड़ेंगे उनके उनके कार्यालयों पर, उनके आवासों पर। अनेक प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि सर्वविदित है, आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा यह प्रयास थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा